प्राइमरीली टाइम डिके के लिए मैं ऑप्शन सेल नहीं करता हूँ, प्राइमरीली वोलेटिलिटी के हिसाब से ऑप्शन सेल करता हूँ। सो एक बार कॉन्सेप्चुअली आशीष, एक दो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, क्योंकि कई मेरे जो व्यूअर्स होंगे उनको शायद ये वोलेटिलिटी का कंसेप्ट नहीं पता होगा। तो एक बार बताइए ना कि ये वोलेटिलिटी जब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो हाई है। और तो जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं से एट प्रेजेंट हिंडाल्को का, जी तो मैं जो फॉलो करता हूँ उसमें आईवीपी फॉलो करता हूँ। दो चीज होती है, एक आईवी परसेंटाइल होता है और एक आईवी, इसको विवेक जी इसको क्लोज कैसे करते हैं? ये जो विंडो आती है ना साइड में, इसको साइड कर दीजिए, बस देखिए साइड ऊपर में होगी। ओके, एरो। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, एरो जो है ठीक है। हम्म एक सेकंड, या हाँ। सो मेरा जो रहता है इसमें दो चीजें होती है, एक आईवी परसेंटाइल होता है और एक आईवी रैंक होता है। तो आप दोनों में से जी कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। मैं फॉलो करता हूँ आईवी परसेंटाइल। जी तो आईवी आईवी परसेंटाइल जब भी 70 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम्म ऑप्शन ने अभी दो कर रखे हैं, आईवी परसेंटाइल ऑन क्वार्टरली बेसिस और आईवी परसेंटाइल ईयरली, यूजुअली ईयरली होता है। तो लास्ट ईयर आईवीज बहुत हाई थे मार्च के टाइम में। तो जो हम्म आईवीपी है इट वाज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन अंटिल सम पॉइंट बैक इन टाइम। बट अभी आईवीपी ही फॉलो कर सकते हैं, आईवीपी परसेंटाइल क्वार्टरली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आईवीपी अगर 70 से ज्यादा है, देन इट कॉल्स फॉर अ गुड वोलेटिलिटी शॉर्ट ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा कर सकता है। तो जैसे हेवल्स है, थोड़ा हेवल्स के रिजल्ट थोड़ा आने और वाले थे। बेसिक थोड़ा और बेसिक समझाइए ना, ये आईवीपी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और बेसिक करिए ना इसको। ओके आईवी ओके। क्या है पहले बताइए ना, आईवी आईवी क्या है? कोई भी आईवी स्टॉक है के नाम। एम्प्लॉयड। हाँ, तो निफ्टी का ही ऑप्शन चेन ओपन ओपन कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ठीक हाँ है, अभी निफ्टी अराउंड 15 to 100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ये जो हाँ आईवी है ये हाँ 16 है। ठीक है, हाँ ये कॉल साइड आईवी, पुट साइड आईवी 16 है और कॉल साइड आईवी भी अराउंड 16-17 है। ये एटीएम की ठीक आईवी देख रहे हैं हम, एट द मनी ठीक। ऑप्शन की आईवी देख। ठीक है, तो हम्म अभी लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जैसे मार्च के टाइम था, तो मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, फियर होगा, या अपसाइड में एक बहुत ही फास्ट मूव होगी, तो जो आईवीज है वो यूजुअली शूट अप करेंगी। राइट। क्योंकि पता नहीं है कि मार्केट नीचे में अगर गिर रहा है तो कितना तक गिर जाए। तो ऑप्शंस के जो हम्म प्रीमियम है उनमें एक फैक्टर रहता है आईवी का, कि अगर आईवीज हाई है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस के प्रीमियम्स हाई होंगे। गॉट इट। तो अगर आप ऑप्शन बेच रहे हैं, अगर आप, तो आप ये चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा महंगे ऑप्शन बेचें। जी तो अगर आपको महंगे ऑप्शन बेचने हैं तो उसका मतलब ये है कि आईवीज अगर हाई हैं तो आपको उनकी शॉर्ट साइड की ट्रेड देखनी है। तो ये बहुत ही जी बेसिक तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट एज सिंपल। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आईवीपी देखूं और आईवीपी 70 है तो मैंने ऑप्शन बेच दिए। एक एग्जांपल देता हूँ इसका, गेम स्टॉप, आपने स्टॉक का नाम सुना होगा, जी जी यूएस में जी। ट्रेड करता है। हम्म ठीक है, तो वो गेम स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन बढ़ने लगा था। तो जी ₹50 वाला, $50 वाला शेयर $100 हो गया, और उसकी आईवी जो थी वो उस टाइम 100 से ज्यादा थी। जी जी। ठीक है, मतलब विच इज वेरी वेरी अनयूजुअली हाई। तो अगर आप उस पॉइंट पे सोचें कि आप उसकी वोलेटिलिटी शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी का एक नेचर और भी होता है कि वोलेटिलिटी इज परसिस्टेंट। तो इफ देयर हम्म इज राइजिंग वोलेटिलिटी इन द मार्केट, it may हम्म happen that it will continue to rise till some more point। तो वो कौन सा राइट। पॉइंट है जहां से वो इन्फ्लेक्ट होके वापस मीन रिवर्ट करेगी, वो कोई गेस नहीं कर सकता है, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। बट हम्म आप ये देखिए कि अगर आप फॉलिंग वोलेटिलिटी को शॉर्ट करेंगे, मतलब सफिशिएंटली हाई है वोलेटिलिटी, बट नाउ इट हम्म इज स्टार्टेड टू गोइंग डाउन। आप स्टॉक प्राइस प्राइस एक्शन भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जब मार्केट बढ़ रही है तो आप ऊपर की ट्रेड लेते हैं। हम्म। ठीक है, उस टाइम पे आप नहीं सोचते ना कि मार्केट बहुत बढ़ गई है तो मैं शॉर्ट कर दूं। करेक्ट। ये ये गलत होता है। अगर आप सोचे कि मार्केट बहुत बढ़ गई है मैं शॉर्ट कर दूं, सेम वोलेटिलिटी के साथ भी है कि वोलेटिलिटी हम्म बहुत बढ़ गई है ऑप्शंस की, अब मैं शॉर्ट कर देता हूं, अब पैसा बन जाएगा। तो वैसा नहीं होता है। तो आप वेट हम्म करिए वोलेटिलिटी को काम डाउन होने के लिए, या वेट करिए स्टॉक को काम डाउन होने के लिए।
क्योंकि वॉलेटिलिटी जो बढ़ी हुई है वो किसी रीजन से है। तो उस बेसिस पे जब वॉलेटिलिटी नीचे आने लगे या जब स्टॉक सेटल हो जाए, मेरे दो क्राइटेरिया रहते हैं कि स्टॉक सेटल हो गया है। अनयूजुअल केसेस की बात कर रहा हूं मैं, यूजुअल केसेस में हाई वॉलेटिलिटी इज सफिशिएंट टू ट्रेड। तो अनयूजुअल केसेस में जैसे गेम स्टॉप का एग्जांपल हुआ, या जैसे अपने यहाँ कोरोना हुआ था, जब तब मार्केट नीचे ही गिर रहा था, तो अगर उस पॉइंट इन टाइम पे आप वॉलेटिलिटी शॉर्ट करने जाएंगे तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। गॉट इट। ऐसे पॉइंट पे वॉलेटिलिटी शॉर्ट नहीं करनी है। कोई एक स्टॉक ठीक का है, तो एग्जांपल नहीं चाहिए तो निफ्टी हुआ। आशीष, कोई एक हाँ स्टॉक का एग्जांपल एक बार उस अपस्ट्रा के अंदर में ही कोई भी एक स्टॉक हाँ जिसमें आपको नहीं, लगता है हाई वॉलेटिलिटी चलता हो, जैसे से अडानी। अभी हाँ, अभी वे जो ये है भी वो ठीक है। दो सेक्टर में बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी है। वो है हम्म। मेटल और फार्मा। तो अभी मेरी हम्म। पोजीशंस भी है, जैसे वेदांता में मेरी एक पोजीशन है। हाँ। ठीक है, तो मैं अभी लास्ट लास्ट वीक है एक्सपायरी का, तो मैं इस वीक में, लास्ट वीक में सेम मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन नहीं रखता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ में रोल कर लेता हूँ। तो जैसे अभी वेदांता जी। चल रहा है अराउंड 275, जी। तो मैंने इसमें 17 डेल्टा का पुट 240 स्ट्राइक का ये बेचा हुआ है। और ओके। ये 15 डेल्टा का कॉल है 340 का, हाईएस्ट स्ट्राइक अवेलेबल यही है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने अभी बेचे हुए हैं। तो मैंने 2 दिन पहले ही अच्छा। बेचे हैं ये दोनों ऑप्शन। ये अभी 4.75 चल रहा है, ये मैंने ₹5.5 में बेचा था। और ये 340 का जो कॉल ऑप्शन है, ये अभी ₹3.5 चल रहा है। और ये भी मैंने ₹5.5 के आसपास बेचा हुआ है। तो ये आशीष, दोनों दो ऑप्शन 2 दिन। दो क्वेश्चंस है। सॉरी, सॉरी आशीष, हाँ मैं जी, हाँ। आपको बॉदर कर रहा हूँ। ये डेल्टा जो आपने बोला, ये 14.5 डेल्टा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब, डेल्टा का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप अंडरलाइंग, जैसे एटीएम ऑप्शन की हम बात करें, तो एटीएम ऑप्शन हाँ। का डेल्टा होता है 50। तो उसका मतलब ये है कि अगर अंडरलाइंग ₹1 बढ़ेगी, तो मेरा जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो 50 पैसे बढ़ेगा। हम्म। ठीक है, तो और पुट ऑप्शन का प्राइस जो है, अगर अंडरलाइंग एटीएम ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का प्राइस जो है, तो अगर अंडरलाइंग ₹1 नीचे आएगी तो वो 50 पैसा नीचे गिरेगा। तो 50 पैसे परसेंटेज बढ़ेगा का पुट ऑप्शन का प्राइस। तो हाँ, परसेंटेज हो गया तो बेसिकली 14। तो 14.58 हो गया परसेंटेज। तो अगर अंडरलाइन 10 रुपया हाँ गिरा तो ये ऑप्शन 1.4 गिरेगा। हाँ, ये कीपिंग इन माइंड कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। ऑप्शन की जो हाँ। प्राइसिंग है वो सिर्फ डेल्टा बेस्ड नहीं है। तो हाँ। मैं अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दूं, टाइम डिके कुछ हुआ नहीं है, वोलेटिलिटी वहीं की वहीं है, तो ये सब फैक्टर्स को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो सिर्फ डेल्टा का इम्पैक्ट देखेंगे तो ये होता है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और आईवी ठीक हो है, तो गया, मैं, पुट आईवी आपने बेचा 55% का आईवी में, और कॉल आईवी आपने हाँ, नीचे बेचा 60 का आईवी में। तो आप 61 में। हाँ, क्या बेसिस पे आप जज किए कि आईवी हाई है? ओके, तो अभी हम इसको ऑब्स्ट्रा में वापस डैशबोर्ड में जाते हैं हम्म। और वेदांता देखते हैं। ठीक है, तो ये वेदांता का मैं आईवी चार्ट ओपन करता हूँ। जी। दोस्तों, हम लोग ऑब्स्ट्रा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट आशीष यूज करते हैं तो इसीलिए वो उसको यूज कर रहे हैं। ना मेरा कोई कमर्शियल हाँ जी, उनके साथ में लेना देना है, ना आशीष का लेना देना है। मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। राइट। मैं 3-4 साल से ऑब्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ एंड आई फाइंड इट वेरी इजी टूल टू यूज। बट या मेरा भी कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो हम्म। विवेक जी, ये देखिए आप, ये आईवी का चार्ट है इसका। हाँ। ठीक है, इसको 10 डेज कर देते हैं। हाँ। तो ये आईवी कंसिस्टेंटली इसकी अराउंड 62, ये देखो आप देख रहे हैं। और हम जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, एक होती है रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, एक होती है हम्म। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो हाँ। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बेसिस पे ऑप्शंस की प्राइसिंग है, और हिस्टोरिकल या रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी मतलब एक्चुअली कितना हुआ। तो आप देखेंगे कि आईवी हमेशा इसकी ज्यादा चल रही है, एचवी से ज्यादा हम्म। चल रही है। हम्म। ठीक है, तो मतलब एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बन सकता है एज लॉन्ग एज एचवी उसके नीचे है। तो ये एक अच्छा खासा फिल्टर होता है कि आईवी एचवी से ज्यादा है, 10 डे 30 डे एचवी से ज्यादा है, आईवीपी सफिशिएंटली हाई है, देन अगर आप स्टॉक का भी प्राइस देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है वो। ये एक जो स्टीप रैली देखी, हम्म। सॉरी, हम्म। हम्म।
ये जो स्टीप रैली हमने देखी है उसके बाद अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेड जब तक ये स्टॉक ऊपर 297 जो इसका ऑल टाइम हाई तो शायद नहीं है, बट अभी रिसेंट के हिसाब से काफी 52 वीक हाई तो एटलीस्ट है ही। तो जब तक ये ऊपर में 297 ब्रेक नहीं कर रहा है या नीचे इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तब तक ये ऑप्शंस के प्रीमियम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डीके होते रहेंगे। और जब भी एक साइड की मूव आएगी तब फिर अपने को वापस सोचना है कि ट्रेड को रखना है, उसको एडजस्ट करना है, या ट्रेड में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उससे निकल जाना है। तो ये मतलब एक कुछ एक आइडियाज है जिसके बेसिस पे ट्रेड ली जाती है। फेयर इनफ, फेयर इनफ।